नमस्कार। आज हम महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों और इन सभी आक्रमणों में हिंदू शासकों की पराजयों के कारण के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रारंभिक तुर्क आक्रमणों के पश्चात तुर्कों को भारत के संपन्न प्रदेशों में घुसने का रास्ता मिल गया, जिसके फलस्वरूप महमूद गजनबी व मोहम्मद गौरी के भारत पर तुर्क आक्रमण हुए। महमूद गजनबी 998 से 1030 तक गजनी पर शासक रहा। भारतीय इतिहास में वह अपने आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध है। सर हेनरी इलियट और ईश्वरी प्रसाद के अनुसार गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए। गजनी के भारत आक्रमण के कारणों के विषय में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कोई कहता है कि इन्होंने धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। किसी का कहना है कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण किया। और गजनबी के दरबारी इतिहासकार उत्बी के अनुसार उन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आक्रमण किया। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी, जिन्होंने 1173 से 1206 ईस्वी तक शासन किया, ने भी भारतीय प्रदेशों पर कई बार आक्रमण किए, जिनमें तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध महत्वपूर्ण है। ये युद्ध गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए। गौरी के भारत आक्रमण के उद्देश्यों के बारे में भी कई मत प्रचलित हैं, जैसे धन प्राप्ति करना, साम्राज्य विस्तार करना, धर्म का प्रचार करना, इस्लाम जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इन सब में उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर हुए तुर्क आक्रमणों में हिंदुओं को निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। हिंदुओं की पराजय के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने, जिनमें अल्फिस्टन, लैनपूर्न, विंसेंट स्मिथ प्रमुख हैं, ने भारत में तुर्कों की सफलता के कारणों का विस्तार से विवेचन किया है। इन्होंने इनकी सफलता का मुख्य कारण यह बताया है कि तुर्क भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ सैनिक थे। वे शीत प्रदेश के निवासी थे एवं मांस का प्रयोग करते थे और युद्ध प्रिय थे। किंतु यह मत उचित नहीं है, क्योंकि तुर्कों को भारत में जिन राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा, वे भी साहस, वीरता, सामरिक उत्साह में किसी भी रूप में तुर्कों से कम नहीं थे और इन्होंने तुर्कों को भी पराजित किया। अंत में हम भारत में तुर्कों की सफलता के कारणों के बारे में जानेंगे, जिनमें सैनिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आकस्मिक कारण और व्यक्तिगत कारण सम्मिलित हैं। इन सभी कारणों के सामूहिक रूप से हिंदुओं की पराजय हुई और भारत में तुर्कों को मुस्लिम राज्य की स्थापना करने का सफलता मिली। पहला है सैनिक कारण। तुर्कों की सेना का मुख्य अंग उनकी घुड़सवार सेना थी, जो अपनी द्रुत गति के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि भारतीय सेना का मुख्य अंग पैदल सेना थी, जो गति में तुर्कों की घुड़सवार सेना के मुकाबला नहीं कर सकी। आर.सी. इस्माइल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि तुर्क कुशल धनुर्धर थे और वे घोड़े की रकाब पर खड़े होकर तथा दौड़ते हुए घोड़े पर किसी भी दिशा में तीरों की वर्षा कर सकते थे। तुर्कों का भारतीय शासकों के विरुद्ध रिजर्व सेना का प्रयोग भी उनकी सफलता का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। इसी प्रकार सामाजिक कारणों में भारतीय सामाजिक व्यवस्था जातिगत भेदभाव पर आधारित थी, जिसमें युद्ध करने व शासन करने का काम केवल राजपूतों का माना जाता था, जिसके फलस्वरूप तुर्कों को भारत में केवल मुट्ठीभर राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा और भारत की अधिकांश जनता इन युद्धों में तटस्थ रही। फलतः तुर्कों को भारत की अधिकांश जनता के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। राजपूतों में प्रचलित सामंत व्यवस्था भी राजपूतों की पराजय का कारण बनी।
सामंती सैनिक दस्ते ही हिंदू राजाओं की सैन्य शक्ति थी, किंतु इन दस्तों में एकता नहीं थी। वे केवल अपने सामंत के ही आदेशों का पालन करते थे। अगला कारण है राजनीतिक कारण। भारत पर तुर्की आक्रमणों के समय राजनीतिक एकता का अभाव था। उत्तर भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और इन राज्यों के पारस्परिक संबंध भी मधुर नहीं थे। अतः भारतीय शासक संगठित होकर तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सके और तुर्क आक्रमणकारियों ने एक एक करके भारतीय शासकों को आसानी से पराजित कर दिया। अगला कारण है आकस्मिक व व्यक्तिगत कारण। महमूद गजनबी गौरी एवं ऐबक कुशल और अनुभवी सेना नायक थे। जयपाल, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद जैसे की तुलना में अधिक बुद्धिमान, दूरदर्शी और कुशल सेना नायक थे और वे युद्धों में सभी प्रकार के छल कपट का प्रयोग करने में विश्वास करते थे। कुछ आकस्मिक घटनाएं भी भारतीय शासकों की असफलता का कारण बनी, जैसे महमूद गजनबी के विरुद्ध युद्ध में आनंदपाल के हाथी का बिगड़ना, चंदावर के युद्ध में जयचंद की आंख में तीर लगना आदि। इस प्रकार हम सब ने यह समझा कि कैसे भारतीय शासक तुर्कों के विरुद्ध पराजित रहे। उन्होंने एक ताकतवर होने के बावजूद भी उनका सामना नहीं कर सके। धन्यवाद।